नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। महिला सशक्तिकरण के नाम पर गुमराह करने का आरोप। प्रतापगढ़ में बंद हो चुके फाउंडेशन के नाम पर भरवाए जा रहे फार्म। धरियावाद के बांसी घाट में टला बड़ा हादसा। मूंगफली के छिलकों से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। शिक्षा और संगठन में महिलाओं की भूमिका पर हुआ मंथन। प्रतापगढ़ में महिला कांग्रेस कार्य समिति की बैठक संपन्न। वीर बाल शहीद दिवस पर हुआ संगोष्ठी का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी ने किया कार्यक्रम, कई नेता रहे मौजूद। अरनोद में क्रिकेट प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। कस्बे के महाराणा प्रताप स्टेडियम में हुई शुरुआत। जयपुर में हुआ अरावली बचाओ भविष्य बचाओ पैदल मार्च। कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए बांसवाड़ा के कार्यकर्ता। कुशलकोट को सहारनपुर पंचायत में ही रखने की मांग। ग्रामीणों ने गढ़ी उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। दवा और दुआ दोनों हार गई, पर पति का संघर्ष बन गया मिसाल। 3 मासूमों के सिर से उठा मां का साया। 10 दिनों तक मौत से लड़ता रहा पति। महाराष्ट्र में बंधक 53 आदिवासी महिला पुरुषों को मुक्त कराया। प्रतापगढ़ एसपी के नेतृत्व में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री मीणा ने की जन सुनवाई। जिले भर से लोग पहुंचे, समस्याएं लेकर किया समाधान का वादा। बांसवाड़ा डूंगरपुर की बारोड़ समाज की प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का भी हुआ आयोजन। खाद के लिए मारे मारे फिरने को मजबूर हैं किसान। बांसवाड़ा जिले के डडुका में लैंप्स पर उमड़ी लोगों की भीड़। सरकारी स्कूल के बच्चों को दी गई ऑन जॉब ट्रेनिंग। बांसवाड़ा के नूतन और खेल डाबरा स्कूल के बच्चे हुए शामिल। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, दादा पोते पर हमला। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र की है घटना। गनोड़ा में रामकथा सुनने के लिए उमड़ रहे हैं हजारों लोग। 2 जनवरी तक चलेगा आयोजन। कमलेश भाई शास्त्री कर रहे हैं कथा। प्रतापगढ़ नाले के विवाद पर मंत्री खर्रा का बड़ा हस्तक्षेप। मौके पर किया निरीक्षण, बोले नौकरशाही हावी नहीं होने देंगे। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले में महिला सशक्तिकरण के नाम पर भोली भाली महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। 2 फाउंडेशन, पे टू पे और महिला सशक्तिकरण इंडिया फाउंडेशन, जिसका मुख्यालय ब्यावर में है, प्रतापगढ़ में बिना जिला प्रशासन को सूचित किए हजारों फार्म भरवा रहे हैं। इन फाउंडेशन के प्रतिनिधि राजीविका और आंगनवाड़ी मां बाड़ी की महिलाओं और कार्यकर्ताओं को जोड़कर ग्रामीणों से आवेदन फार्म भरवा रहे हैं। महिलाओं को रोजगार का झांसा देकर और योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन देकर रकम बनाई जा रही है। फाउंडेशन द्वारा दी जा रही रसीद पर किसी भी फाउंडर के नाम और संपर्क सूत्र नहीं है। कार्यकर्ताओं से बात करने पर अलग अलग तरीके से बातें की जा रही है। बालिकाओं के विवाह पर फाउंडेशन की ओर से प्रोत्साहन राशि 1100 रुपए से लगाकर 1 लाख रुपए देने का झांसा देकर प्रत्येक आवेदन पर 550 रुपए लिए जा रहे हैं। पे टू पे फाउंडेशन को बंद हुए लगभग 1 वर्ष से अधिक होने वाला है, लेकिन इसके प्रतिनिधि अभी भी इस तरह की योजना के तहत आवेदन लेकर रुपए ऐंठ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण इंडिया फाउंडेशन भी इसी तरीके से कार्य कर रहा है। इस फाउंडेशन के अध्यक्ष और सदस्यों ने शपथ पत्र में कहा है कि वे राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं और आगामी चुनाव में अपने कैंडिडेट भी उतार सकते हैं। अब इस मामले में जिला प्रशासन से जांच करने की मांग की गई है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद उपखंड में बांसी घाट सेक्शन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बोहेड़ा से धरियावाद की ओर आ रही मूंगफली के छिलकों से भरी एक ट्रक घाट पर उतरते समय अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक पलटते ही शॉर्ट सर्किट होने से उसमें भीषण आग लग गई। चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि दोनों को चोटें आई हैं। घाट क्षेत्र जंगल से घिरा होने के कारण आग पर काबू पाने की कोई त्वरित व्यवस्था नहीं हो सकी, जिससे ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बांसी घाट पर पहले भी दर्जनों हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। अब इस हादसे के बाद भी जिला प्रशासन जागता है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। प्रतापगढ़ जिला महिला कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नेहा आशीष शर्मा ने की। निवर्तमान जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा और पूर्व विधायक रामलाल मीणा मुख्य अतिथि थे। हिमांशी शर्मा प्रतापगढ़ जिला महिला कांग्रेस प्रभारी,
भगवती देवी डांगी, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष उदयपुर और महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव लता शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा और संगठन की आवश्यकता पर बल दिया। निवर्तमान जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी भूमिका पर चर्चा की। जिला महिला कांग्रेस प्रभारी हिमांशी शर्मा ने महिला शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि शिक्षा महिलाओं को मजबूत और सजग बनाती है। बैठक में जिले के विभिन्न ब्लॉक और मंडल के महिला कार्यकर्ता उपस्थित थी। बैठक के अंत में नेहा आशीष शर्मा ने उपस्थित सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वीर बाल दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुरुद्वारे से ज्ञानवीर सिंह मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। जिला महामंत्री किरण जोशी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि पूर्व की सरकारों ने इन नन्हे शहीदों की शहादत को इतिहास के पन्नों से हटाया था। मुख्य वक्ता ज्ञानवीर सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो आज कर रहे हैं वह 400 साल पूर्व सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जात पात का भेद समाप्त करने और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए किया था। गुरु गोविंद सिंह जी के साहेबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। मोदी जी को धन्यवाद देते हुए ज्ञानवीर सिंह ने कहा कि उनके प्रयासों से इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में ऋषि खींची, तपन मेघावत, युगल पंचाल, शीतल भंडारी, कन्हैयालाल राठौड़, मिलन पंड्या, योगेश दिवाकर और अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गौरव सिंह राव ने किया और अंत में मनोहर व्यास ने आभार जताया। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में अवंतिका ग्रुप एंड फ्रेंड्स के तत्वावधान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन महाराणा प्रताप स्टेडियम में किया जा रहा है। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने किया। उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजनकर्ता जितेंद्र गुर्जर ने बताया, इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। टूर्नामेंट के दौरान स्थानीय टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति से मैदान खेलमय माहौल में नजर आया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री नरेंद्र गिरी गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष बालूराम डांगी, जिला कोषाध्यक्ष मनीष कोठारी, नगर अध्यक्ष ईश्वर चौधरी सहित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति ने सभी खिलाड़ियों, सहयोगियों और खेल प्रेमियों का आभार व्यक्त किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में जयपुर में अरावली बचाओ भविष्य बचाओ पैदल मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में बांसवाड़ा के गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के इकाई अध्यक्ष भवानी सिंह और उनकी टीम भी शामिल हुई। भवानी सिंह ने बताया कि अरावली हमारी मां है और इसकी पहाड़ियों को काटने या नष्ट करने से पर्यावरण और मानव जीवन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। अरावली, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, यह न केवल थार मरुस्थल को फैलने से रोकती है बल्कि दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पैदल मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अरावली के संरक्षण के लिए आवाज उठाई। भवानी सिंह और उनकी टीम ने इस आयोजन में सक्रिय भाग लिया और लोगों को अरावली के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश के लोग भी शामिल हुए। प्रतापगढ़ के एसपी बी आदित्य के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में बंधक बनाए गए जिले के 53 आदिवासी मजदूरों, जिसमें 13 महिलाएं और 40 पुरुष शामिल हैं, को सुरक्षित रेस्क्यू कर प्रतापगढ़ लाया गया। एसपी ने बताया कि जिले के विभिन्न गांवों के आदिवासी महिला पुरुषों को इंदौर में अच्छी मजदूरी, मुफ्त भोजन और रहने की सुविधा का लालच दिया गया था और उसके बाद दलालों ने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के अकलूजा थाना क्षेत्र स्थित जाम्बुड़ गांव में उन्हें पहुंचा दिया। वहां उन्हें अलग अलग जमींदारों के पास गन्ने के खेतों में जबरन काम पर लगा दिया गया था। इस पूरे षड्यंत्र में महाराष्ट्र के सीताराम पाटिल और राजस्थान के अलवर निवासी खान नामक दलाल का नाम सामने आ रहा है। आरोपियों ने मजदूरों की मजदूरी के नाम पर जमींदारों से लाखों रुपए एडवांस में ले लिए, लेकिन मजदूरों को एक भी रुपया नहीं दिया गया। मजदूरी मांगने पर उनके साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और फार्म हाउसों व बाड़ों में बंधक बनाकर जबरन काम कराया गया। सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा के मार्गदर्शन में
थाना घंटाली के उप निरीक्षक सोहन लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम को तुरंत महाराष्ट्र रवाना किया गया। पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत और सूझबूझ से अलग अलग स्थानों पर बंधक बनाए गए करीब 53 मजदूरों को रेस्क्यू किया। एसपी ने बताया कि मजदूरों के पास न तो खाने की व्यवस्था थी और न ही वापस लौटने के लिए किराया था। ऐसे में पुलिस टीम ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से संसाधन जुटाकर सभी को सुरक्षित प्रतापगढ़ पहुंचाया। सभी रेस्क्यू किए गए मजदूरों को उनके गांवों तक सुरक्षित भेजा जा रहा है। इस मामले में थाना घंटाली में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने शनिवार को अपने आवास पर जन सुनवाई के माध्यम से आम जन की समस्याओं को सुना। बड़ी संख्या में जिले भर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग अपनी शिकायतें और मांग पत्र लेकर पहुंचे थे। मुख्य रूप से राजस्व विभाग, सड़क, पेयजल और बिजली से संबंधित प्रकरण सामने आए। मंत्री मीणा ने एक एक कर सभी की परिवेदनाएं सुनी और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों के साथ ही फोन पर समस्त अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि उनका निरंतर प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति की बात को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। जन सुनवाई के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं पर मंत्री द्वारा तुरंत संज्ञान लेने पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गोपाल धाबाई, नरेंद्र गिरी गोस्वामी, दुर्गेश गिरी गोस्वामी और कई कार्यकर्ता मौजूद थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बारोट समाज का प्रतिभा सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हर सिद्धि अम्बे माता की जय के उद्घोष के साथ हुआ। मुख्य अतिथि गढ़ी विधायक कैलाश जी मीणा ने कहा कि बारोट समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करना गर्व की बात है। विशिष्ट अतिथि डायरेक्टर निकुंज भट्ट ने समाज की एकता और संस्कृति की सराहना की। समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शामिल थे। बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में शानदार नृत्य प्रस्तुति की, जिसने सभी का मन मोह लिया। युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर समाज की एकता और संस्कृति का प्रदर्शन किया। अतिथियों का साफा पहनाकर और शाल ओढ़ाकर स्वागत भी किया गया। जिला परिषद सदस्य शर्मिला पाटीदार, पंचायत समिति सदस्य राखी भट्ट और सरेडी मंडल उपाध्यक्ष दीपक बारोट भी उपस्थित रहे। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने शानदार खेल भावना दिखाई और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन, समाज सेवी, महिला मंडल और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। संचालन संजय बारोट बोरी ने किया और अंत में अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। बांसवाड़ा जिले के डडुका में रबी फसलों की बुआई के महत्वपूर्ण दौर में खाद की भारी मांग के चलते डडुका लैंपस परिसर में किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही आसपास के गांवों से किसान खाद लेने पहुंचने लगे थे। कुछ ही घंटों में किसानों की संख्या इतनी बढ़ गई कि डडुका से खेरन का पारला मार्ग पूरी तरह किसानों से भर गया और सड़क पर लंबा जाम लग गया। खाद की सीमित उपलब्धता और बढ़ती भीड़ के कारण वितरण स्थल पर कई बार धक्का मुक्की जैसे हालात भी बन गए। खाद के लिए करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार लग गई, जिसमें किसान घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। तेज धूप में खड़े किसानों को पीने के पानी, छांव और बैठने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। कई बुजुर्ग किसान और महिलाएं भी लाइन में खड़े दिखाई दिए, जिन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस बल भी वहां तैनात कर दिया, जिसके बाद पुलिस की निगरानी में खाद वितरण किया गया। किसानों का कहना है कि खेती के इस अहम समय में खाद नहीं मिलने से उनकी फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है। बार बार लाइन में लगने के बावजूद कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जिससे उनमें गहरा रोष और चिंता व्याप्त है। किसानों ने प्रशासन और कृषि विभाग से मांग की है कि खाद की आपूर्ति बढ़ाई जाए, वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित किया जाए तथा गांव स्तर पर खाद वितरण केंद्र खोले जाएं। साथ ही वितरण के लिए समयबद्ध टोकन प्रणाली, पर्याप्त सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। बांसवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूतन और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेर डाबरा के व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बांसवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में आयोजित हुआ, जो बांसवाड़ा संभाग का एकमात्र कॉलेज है।
प्रोग्राम में आईटी और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के विद्यार्थियों ने भाग लिया। संस्थान की प्रियंका कटारा ने विद्यार्थियों को टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की। विद्यार्थियों को मोजिटो और मॉकटेल बनाना भी सिखाया गया, जबकि आईटी में एमएस वर्ड और बायोडाटा और एक्सेल में फार्मूला सिखाया गया। सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाएं रोहित गुप्ता द्वारा ली गई। कार्यक्रम का निरीक्षण एडीबीसी विनोद राठौड़ और कार्यक्रम अधिकारी विनय व्यास ने किया। व्यास ने विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता और इस शिक्षा के माध्यम से भविष्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी दी। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेर डाबरा से कौशल मित्र सुरेंद्र आचार्य और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूतन से प्रधानाचार्य कालूराम खाट और वीटी हेमंत जैन भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के एक मामले ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल उमरीपाड़ा छोटी सरवन गांव में दबंगों ने बुजुर्ग दादा और उसके पोते पर लाठी पत्थरों से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार वजिया पुत्र धनजी और उसका पोता जीवा पुत्र लक्ष्मण पिछले 2.5 माह से चल रहे जमीन विवाद में हमले का शिकार हुए। आरोप है कि गांव के दबंग हुका पिता उदिया, रामचंद्र पिता उदिया, भेरिया पिता उदिया और शांति पुत्र उदिया ने एकजुट होकर मारपीट की। हमले में बुजुर्ग वजिया के हाथ पैर भी टूट गए, जबकि बीच बचाव करने पहुंचे पोते जीवा को भी बेरहमी से पीटा गया। परिजन दोनों घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि विवाद को लेकर पहले भी दानपुर थाने में लिखित शिकायत दी गई थी। इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दूसरी ओर पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा में चल रही राम कथा अपने चरम पर है, जिसमें रोजाना 7 से 10 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 25 दिसंबर से शुरू हुई यह राम कथा 2 जनवरी तक चलेगी, जिसमें कमलेश भाई शास्त्री संगीतमय राम कथा का उद्गार कर रहे हैं। कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने कहा कि जीवन में सज्जन पुरुष बनना चाहिए, क्योंकि सज्जन का सब आदर करते हैं। उन्होंने कहा कि धूल का कण पानी की संगत में कीचड़ बन जाता है, लेकिन हवा की संगत में सुगंध बन जाता है। आरएसएस के सागवाड़ा जिला प्रचारक निखिल भाई भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। शास्त्री ने कहा कि आरएसएस राष्ट्र का सच्चा रक्षक है और इसका सम्मान जरूरी है। उन्होंने लोगों से आरएसएस से जुड़कर इसके संस्कार, समर्पण और त्याग की सीख लेने को कहा। सर्व समाज पूरी तन्मयता से सेवा कार्य में लगा हुआ है। गांव के ठाकुर जगपाल सिंह, धुलजी काका व्यास, गणेश लाल घाटलिया, रतन सिंह चौहान, अजित कटारा, विक्रम पंड्या, पवन जोशी आदि ने बताया कि कथा पांडाल से लेकर भोजनशाला तक सभी पूरी मेहनत कर रहे हैं। यह कथा सभी लोगों के सहयोग से हो रही है। बांसवाड़ा जिले में कुशलकोट के ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच कालूराम डामोर के नेतृत्व में गढ़ी उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया कि ग्राम पंचायत सारनपुर में शामिल कुशलकोट को नई पंचायत भानों का पारड़ा में हस्तांतरित कर दिया गया है, जिससे गांव के अस्तित्व को खतरा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि कुशलकोट को सारनपुर पंचायत में यथावत रखा जाए। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र उपाध्याय, मयंक उपाध्याय, कल्पेश उपाध्याय, सतीश उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि कुशलकोट को नई पंचायत में शामिल करने से गांव के मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं और गांव का विकास बाधित हो सकता है। इसलिए वे कुशलकोट को सारनपुर पंचायत में ही यथावत रखे जाने की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग पर जिला प्रशासन क्या निर्णय लेता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी ओर ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश भी व्याप्त है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।